हिंदी मार्ट 01 चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं राकेश सर फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज जो हमारा जो चैप्टर है आरबीएससी सेकंड चैप्टर है बहुपद। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुपद क्या होते हैं। तुमने संख्याओं से तो पढ़ते भी आए हैं, 9th क्लास में जो सेकंड चैप्टर था उसमें भी बहुपद के बारे में ही पढ़ाया गया था कि कोई भी चर और अचर पदों से कोई संख्या मिलकर बने कि जिसमें कोई गणितीय संक्रिया बीच में हो। जैसे कि चर है एक्स वाई जेड, इनको चर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। और अचर पद जिसको कि अपन कांस्टेंट बोलते हैं, 5 6 5 है कि 6 7, इनकी वैल्यू जो रहती है वो हमेशा फिक्स रहती है, इसलिए इनको अपन कहते हैं अचर पद। तो जब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई बीजीय व्यंजक बनाते हैं अपन, जैसे x+5 है, y+6 है, x² + 2 है, तो इनको अपन कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं? बहुपद, जिसमें एक से ज्यादा पद हो। तो इनमें जो अपने जो चैप्टर में जो बहुपद है वो है द्विघात बहुपद। अब सबसे पहले बात करें कि द्विघात का मतलब क्या है, कि वह बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात 2 हो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद का मतलब जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की होगी वो होगी 2। जैसे x है तो x की जो अधिकतम घात होगी इसके अंदर 2 होगी, तो ये द्विघात बहुपद है। किसी बहुपद में यदि x की घात 3 हो अधिकतम तो वो त्रिघातीय बहुपद हो गया। किसी बहुपद में पावर ही ना हो और जब पावर नहीं होगी x की तो अपन 1 मानेंगे, तो इसका मतलब वह बहुपद है रेखिक बहुपद, जिसकी घात वेरिएबल की घात जिसमें 1 हो। इनको अपन अंग्रेजी में लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिकल पोलिनोमियल्स कहते हैं। जिनकी घात 1 हो लीनियर, जिनकी घात 2 हो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और जिनकी घात 3 हो वो क्यूबिकल पोलिनोमियल कहलाते हैं। तो यहाँ पर अपन जो सिर्फ बात करेंगे, जो अपने यहाँ पर जो अपने को दिया हुआ है वो सिर्फ अपने द्विघात बहुपद के संदर्भ में बात करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन आता है, एक तो आता है कि द्विघात बहुपद के शून्याङ्क और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता जांच करना, वो मैं समझाऊंगा अभी किस तरह से करते हैं। और दूसरा, कई बार क्या होता है कि अपने को 2 शून्याङ्क दिए हुए होंगे द्विघात बहुपद के, उन शून्याङ्कों की सहायता से हम किस तरह से द्विघात बहुपद का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं द्विघात बहुपद के बारे में कि द्विघात बहुपद क्या होता है। इसको द्विघात कृत ये मैंने तुमको थोड़ा सा समझा दिया। इसके बाद जो अपन देंगे वो अब अपन शुरू करते हैं। देखिए सभी, बहुपद यहां पर जो अपन पढ़ रहे हैं वो है सिर्फ द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c, जहां पर a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो ये टर्म ही खत्म हो जाएगी, तो फिर अपना ये द्विघात बहुपद नहीं रहेगा, फिर ये रैखिक बहुपद बन जाएगा। थोड़ा सा मैं और समझा दूं तुम्हें, जो रैखिक बहुपद होता है ये तो द्विघात है, उसका जो सामान्य रूप होता है वो होता है ax + b, और a किसके बराबर नहीं होता? 0 के बराबर नहीं होता। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का मतलब जिसमें x की अधिकतम घात होती है 3, उसकी जो जनरल सामान्य जो रूप होता है वो ये होता है। तो रैखिक बहुपद का सामान्य रूप ax + b, जहां पर a 0 के इक्वल नहीं है। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप ax² + bx + c, जहां पर a 0 के इक्वल नहीं है। और त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप ax³ bx² + cx + d, जहां पर a किसके इक्वल नहीं है? 0 के इक्वल नहीं है। तो ये सारे के सारे इस पावर पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पर x की अधिकतम घात है, इसका मतलब ये द्विघात बहुपद। यहाँ पर x की अधिकतम घात, जब कोई भी घात नहीं होती तो 1 मान लेते हैं, तो ये रैखिक बहुपद। और यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है? 3, तो ये कहेंगे अपन त्रिघातीय बहुपद। क्या कहेंगे इसे हम? त्रिघातीय बहुपद। यहाँ पर जो बात कर रहे हैं अपन, वो अपन बात कर रहे हैं सिर्फ द्विघात बहुपद की। और द्विघात बहुपद का सामान्य रूप a
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहां पर ए 0 के इक्वल नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है, जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, बताएंगे किस तरह से बनाएंगे। एक्स की वैल्यू जब अपन 0 1 2 3 पुट करेंगे, तो वो जो ग्राफ पेपर में जिसकी आकृति शो करता है वो होता है परवलय। परवलय की आकृति को शो करेगा, जिसको कि अपन कहते हैं पैराबोला। द्विघात बहुपद जब ग्राफ में एक्स की वैल्यू पुट करके जब अपन वैल्यू रखेंगे ग्राफ के अंदर, तो जो आकृति शो करेगा वो परवलय की आकृति को दर्शाएगा। और ये आकृति इस तरह से होती है, ये अपना एक्स एक्स है, ये अपना वाई एक्स है, तो ये समझ लो इस तरह की आकृति को दर्शाएगा। अब ये एक्स एक्स को कितनी बार काट रहा है? 2 बार काट रहा है, तो इसका मतलब इसके शून्यांक भी 2 होंगे। यहाँ इसके शून्यांक कितने होंगे? 2 होंगे। ये दोनों तरह से होता है। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब ए की वैल्यू धनात्मक है, तब तो ये ऊपर की तरफ खुला हुआ बनेगा, और अगर ए की वैल्यू ऋणात्मक है तो फिर अपना जो परवलय की आकृति वो इस तरह से हो जाती है। तो ये अपने कोर्स में इतना डिटेल में है नहीं, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि द्विघात बहुपद का जब अपन ग्राफ खींचेंगे तो वो जो आकृति शो करेगा ग्राफ में वो परवलय की आकृति को दर्शाता है। अब यहां पर देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या है वो क्या है? ए। एक्स के साथ जो संख्या है वो क्या है? बी। और ये होता है अचर पद, फिक्स टर्म, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो ये एक्स का गुणांक भी हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए हो गया, और इसका अचर पद है, इसका कोई गुणांक है नहीं, ये तो खुद ही कांस्टेंट वैल्यू है। तो इनके बीच में, और जब इसको हल करते हैं अपन, जो इसके शून्यांक होते हैं उनके बीच में एक रिलेशन होता है। मान लिया कोई द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके 2 शून्यांक, शून्यांक क्या होते हैं, कैसे निकालेंगे वो भी तुम्हें समझाऊंगा। इसके 2 शून्यांक अल्फा और बीटा है। तो इन शून्यांकों और इन गुणांकों और कांस्टेंट टर्म के बीच में संबंध होता है। वो संबंध ये होता है कि इन दोनों शून्यांकों का गुणनफल वो बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी का मतलब बी किसका गुणांक है? एक्स का गुणांक, और एक्स स्क्वायर का गुणांक, और इन दोनों शून्यांकों का गुणनफल वो बराबर होता है सी ए। सी का मतलब अचर पद, और एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो कई बार ये संबंध की सत्यता की जांच करवाते हैं। एक द्विघात बहुपद अपने को दिया हुआ होगा, उस द्विघात बहुपद के हम पहले शून्यांक ज्ञात करेंगे, और शून्यांक ज्ञात करने के बाद इसमें रखकर कि दोनों शून्यांकों का योग माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और दोनों शून्यांकों का गुणनफल सी अपॉन ए के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब एक क्वेश्चन लेकर मैं आपको समझाता हूँ ये चीज। जैसे एक द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। सबसे पहले हम इसको सोल्व करके इसके शून्यांक निकालेंगे। किसी भी बहुपद का शून्यांक क्या होता है? बहुपद के शून्यांक का मतलब होता है कि उसके चर की वह मान जिससे पूरा बहुपद शून्य के बराबर आ जाए। और ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी बहुपद को 0 के इक्वल कर देते हैं। पहले यहाँ पर अपन इसके 2 गुणनखंड करेंगे, उसके बाद उन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे, 2 मान अपन निकालेंगे। तो इसको करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप ये देखो, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या है नहीं है, तो इसका गुणांक अपन क्या मान लेंगे? 1। अचर पद कितना है? 10। तो सबसे पहले 10 को 1 से गुणा करो, और 10 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 10 ही आएगा। अब 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने घटाने पर 7 आने चाहिए। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 10 के गुणनखंड करने पर कितना आया?
तो इसका मतलब 7x को हम लिख सकते हैं 5x प्लस 2x, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा। तो इस तरह से पहले आपको एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या देखनी है, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना, यदि कोई मौजूद है, जैसे यहाँ पर 3 होगा तो पहले 3 को 10 से गुणा करेंगे, फिर अभाज्य गुणनखंड किसके करेंगे, हम 30 के करेंगे, और जोड़ने घटाने पर कितने आने चाहिए, 7। ये अपन पैर बनाएंगे, अलग अलग जोड़े बना के चेक करेंगे किस में अपना 7 आ रहा है। कई बार माइनस की संख्या ले लेंगे, प्लस का ले लेंगे, घटाने पर प्लस का 7 आना चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या है नहीं, तो हमने क्या मान लिया, 1, और 1 को 10 से गुणा किया तो 10, और 10 के टुकड़े किए, अभाज्य गुणनखंड किए तो आए 2 और 5। तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब इनमें दो दो के जोड़े बना के कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर कॉमन में क्या आ रहा है, x, तो x प्लस 5, यहाँ पर 2 तो x प्लस 5, तो x प्लस 5 और x प्लस 2। एक बार इसको शून्य के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल कर देंगे, दोनों को 0 के इक्वल करना है। तो x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर -5, ये अपना पहला शून्यांक हो गया। x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2, ये हो गया हमारा बीटा। तो अल्फा तो आ गया -5 और बीटा आ गया -2। तो दो शून्यांक हमारे आ गए, एक तो अल्फा आ गया -5 और बीटा आ गया -2। अब शून्यांकों के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे अपन गुणांकों के साथ। यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, इसलिए a बराबर तो 1 हो गया। x का गुणांक 7 है, b बराबर 7 और c बराबर 10। ये हम सीधे लिख देते हैं। यहाँ a बराबर 1, तो a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि 1 है, b बराबर 7 जो x का गुणांक जो कि 7 है, और c बराबर 10, ये हो गया अचर पद। अब अपना जो पहला संबंध होता है जो तुम्हें बताया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b अपॉन ए। अल्फा कितना है, -5, बीटा कितना है, -2, और बराबर c 10 है, लेकिन आगे माइनस लगा हुआ है तो -10 और a की वैल्यू 1। अब देखो b की वैल्यू रखनी, c की नहीं, b की। तो -5 और -2 दोनों ही माइनस के हैं, तो -7 और -7। तो पहले संबंध की सत्यता की जांच हो गई कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b अपॉन a के इक्वल आ गया। और दूसरा अल्फा डॉट बीटा c अपॉन a, अल्फा कितना है, -5 और बीटा कितना है, -2, और c कितना है यहाँ पे 10 और a कितना है 1। तो ये हो गया 10 = 10। तो इस तरह से हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी है कि अल्फा प्लस जो बीटा है वो तो आएगा -b अपॉन a, पहला शून्यांक प्लस दूसरा शून्यांक, ये बराबर किसके हो जाएगा, x का गुणांक, उसका निशान माइनस में लेंगे, अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, और दूसरा अल्फा डॉट बीटा c अपॉन a, कि दोनों शून्यांकों का गुणनफल कांस्टेंट अचर पद और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इसके बाद जो इसमें एक और क्वेश्चन आता है, कई बार शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, उसके बेस पे अपने को बहुपद बनाना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, फिर x प्लस शून्यांकों का गुणनफल
अल्फा डॉट बीटा। तो इस सूत्र का प्रयोग करके अपन इन सवालों को हल कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें बुक में, मैं आप लोगों को बताता हूं। उदाहरण 4 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल और गुणनफल -3 और 2 दिया हुआ है। तो इसका मतलब शून्यांकों का योगफल, ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ शून्यांक नहीं दिए हुए हैं, योगफल दिए हुए। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, शून्यांक समझ के गड़बड़ कर देते हैं। तो आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा कि शून्यांकों का योगफल दिया हुआ है, तो डायरेक्ट अपन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू, जो गुणनफल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2, तो इसमें डायरेक्ट पुट कर देंगे अपन, डायरेक्ट इसी में लिख देंगे x² माइनस -3 x और 2। तो जो शून्यांक जो बहुपद बनेगा x² + 3x + 2। तो इस तरह से द्विघात बहुपद, बस ये 2 ही क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर के अंदर। आपको जनरल फॉर्मूले जो चीजें हैं कि द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, ax² + bx + c, जहां पर a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। द्विघात बहुपद ग्राफ में पैराबोलिक आकृति को दर्शाता है। जितनी बार कोई बहुपद x x को काटता है उतने उसके शून्यांक होते हैं। जो फर्स्ट एक्सरसाइज में है कि जैसे अपने को ग्राफ दिया हुआ होगा और एक कोई बहुपद दिया हुआ है जिसका ग्राफ इस तरह से है, ये x x को कितनी बार काट रहा है, तो अपन जानते हैं, तो y डैश x x डैश 1 2 3 4 5 6, तो इसके शून्यांक कितने होंगे, 6 होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस ध्यान में रखना कि कोई भी द्विघात बहुपद जो है वो एक्सेस को जितनी बार काटता है उतने उसके शून्यांक होते हैं। अगर ये एक्सेस को सिर्फ टच करके भी चला जाए तो इसका एक शून्यांक होगा। समझ में आया? तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि जितनी बार एक्सेस को कोई द्विघात बहुपद कट करता है उतने उसके शून्यांक होते हैं। फिर संबंध की सत्यता की जांच, तो 2 फॉर्मूले तुमको बताए थे अभी, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a। और एक क्वेश्चन यह आता है कि द्विघात बहुपद के शून्यांक और शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, उसकी सहायता से द्विघात बहुपद का निर्माण हम किस तरह से करते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन। ये फॉर्मूले को काम मिलेंगे इस सूत्र को, x² माइनस शून्यांकों का योगफल फिर x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो x² माइनस शून्यांकों की योगफल, जो शून्यांक अपन मानते हैं अल्फा और बीटा, तो उनका योगफल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा x और गुणनफल हो जाएगा अल्फा डॉट बीटा। इसके अलावा और भी मैं 2-3 क्वेश्चन तुम्हें बताता हूं। अभी एग्जाम्पल लेते हैं अपन इसी का ही। एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है x² माइनस 3, इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं और शून्यांकों के साथ फिर हम इसके शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो देखिए x² माइनस 3 है, इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं x² माइनस √3 का स्क्वायर, x² माइनस √3 का स्क्वायर। 9th क्लास में एक सर्वसमीका पढ़ी थी अपन ने, a² माइनस b²। एक बार प्लस लिख देंगे और एक बार माइनस लिख देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस √3 x माइनस √3। एक बार इसको 0 के इक्वल कर देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, और एक बार इसको 0 के इक्वल कर देते हैं, तो अल्फा तो आ गया माइनस का √3 और बीटा आ गया प्लस का √3। अल्फा माइनस √3 और बीटा आ गया √3। अब इसको हम सोल्व करके संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। यहां पर आप ये देखिए, यहां पर जो द्विघात बहुपद है उसमें सिर्फ 2 ही पद है, मतलब x² तो है ax², लेकिन bx वाली टर्म नहीं है। तो इसका मतलब जब वो टर्म नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उस x का गुणांक क्या है, 0 है। क्योंकि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1x² प्लस 0x प्लस -3। एक x² प्लस 0x प्लस -3, तो a की वैल्यू तो हो गई 1, b की वैल्यू हो गई 0 और c की वैल्यू कितनी हो गई -3।
तो यहाँ पर अपन देखें, यहाँ a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर -3 है। a बराबर क्या है? 1 है, b बराबर 0 है और c बराबर क्या है? -3 है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना है? b 0, a का मान 1। देखो ये दोनों, एक माइनस का एक प्लस का है, दोनों कट गए तो इधर भी 0 आ गया और इधर भी 0 आ गया। तो पहले संबंध की सत्यता की जांच हो गई। अब दूसरे की करते हैं। अल्फा डॉट बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा कितना है? -√3 और प्लस का √3 और सी कितना था? -3। ए की वैल्यू 1 है, तो -√3 को √3 से करेंगे तो √9 हो जाएगा माइनस का, तो -3 बराबर -3। तो इस तरह से अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आ रहा है और अल्फा डॉट बीटा सी अपॉन ए के इक्वल आ रहा है। तो इस तरह से हम संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो आप इस एक्सरसाइज से रिलेटेड इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसमें छोटे क्वेश्चन आएंगे जो ब्लूप्रिंट आपको मैंने पहले समझाया था, उसके हिसाब से अपने को तैयारी करनी है। और जिसमें बड़े क्वेश्चन आएंगे उसमें अपन बड़े की तैयारी करेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें दो ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप पूछ लेते हैं कई बार, कौन सी आकृति को दर्शाता है, एक्स एक्स को जितनी बार कटता है उसका ग्राफ दिया होगा, ये पूछ लेगा इस द्विघात बहुपद के शून्यांक कितने हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जितनी बार एक्स एक्स को काटेगा उसके शून्यांक होंगे। और दूसरा गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, तो वो आपको ध्यान में रखना है। पहले द्विघात बहुपद को हम हल करेंगे, उसके गुणनखंड करेंगे, उसके बाद अल्फा और बीटा दो शून्यांक निकालेंगे, फिर उन शून्यांकों की सहायता से और गुणांक और अचर पद की सहायता से हम संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। और तीसरा जो बताया मैंने कि दो अपने को द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया होगा, उसकी मदद से हमने को द्विघात बहुपद याद करना। तो उसके लिए फिर अपन ये जो भी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि x² माइनस शून्यांकों का योगफल x प्लस शून्यांकों का गुणनफल, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इससे रिलेटेड बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो इसी चैप्टर का, जब मैं बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। तो इसी तरह से वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।